अध्याय 4। विवाह में महत्वपूर्ण क्या है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद। बहुत से विवाह संबंध टूट चुके हैं क्योंकि पति और पत्नी को यह नहीं मालूम था कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है। प्राथमिकता का अर्थ है वह बात जो सबसे आवश्यक है, एक ऐसी बात है जो अन्य विषयों से पहले आती है। यदि एक मनुष्य किसी जंगल में भूखा प्यासा 1 सप्ताह तक भटकता रहे तो जब वह लौट कर वापस आता है तो उसकी प्राथमिकता खाना और पानी बन जाती है। एक दंपत्ति को कई वैवाहिक संबंधों से बचाया जा सकता है यदि वे अपनी प्राथमिकताएं विवाह से पहले ही तय कर ले। बहुत से माता पिता और उसके बच्चों के बीच विद्रोह खड़ा हो चुका है क्योंकि उनके परिवार की प्राथमिकताएं उचित नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और अधिक प्रशंसा से पूर्ण होगा यदि वह अपने प्रतिदिन के जीवन में अपनी उचित प्राथमिकताओं के द्वारा नियंत्रित है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे आवश्यक प्राथमिकताएं क्या थी? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी प्राथमिकताएं थी। उसकी पहली प्राथमिकता अपने पिता की इच्छा को पूरा करना था। लूका रचित सुसमाचार 22:42। और उसके पिता की इच्छा उसके लिए क्रूस की मृत्यु को सहना था। प्रभु यीशु मसीह ने किसी अन्य बात को यह अवसर नहीं दिया कि वे उसको उसकी प्राथमिकता से हटा दे। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 51 पद। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगे हुए थे तब वे अपने स्वर्गीय पिता और पूरे संसार से यह बात कर पाए कि पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद। प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकताएं उचित क्रम में थी। परमेश्वर चाहता है कि उसके पीछे चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकताएं एक उचित क्रम में हो। इफिसियों की पत्री का 5वां और 6वां आयत इस प्राथमिकताओं की रूपरेखा को हमारे सामने रखता है। पहली प्राथमिकता परमेश्वर के साथ संबंध। हमारी पहली प्राथमिकता परमेश्वर को इतनी अच्छी तरह जानना है कि हम भी उसी के समान हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 और 38 पद। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करता है और बदले में वह चाहता है कि वह उसे भी प्रेम करे, संगति और महिमा दे। वह प्रेम का निकट संबंध स्थापित हो जाए जिससे प्रत्येक विश्वासी को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बना सके। परमेश्वर प्रत्येक बच्चे से निकट की संगति चाहता है। इस निकट संगति में वह स्वयं हमें हर संभव वरदान प्रदान करता है। दूसरी प्राथमिकता जीवन साथी के साथ संबंध। जीवन की दूसरी प्राथमिकता वैवाहिक संबंधों से है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। इफिसियों 5 अध्याय 22 पद और 25 पद। प्रत्येक पति या पत्नी को चाहिए कि वे अपने जीवन साथी को संसार की अन्य बातों के माध्यम सर्वप्रथम प्राथमिकता परमेश्वर के बाद दे। अपने बच्चों से, अपनी नौकरी से, अपने माता पिता या अन्य लोगों से कहीं बढ़कर अपने पति या पत्नी की ओर ध्यान दे, उन्हें प्राथमिकता दे। जब एक पुरुष विवाह करता है तो परमेश्वर के साथ उसके संबंध के बाद उसकी पहली जिम्मेदारी उसकी पत्नी है। उसे अपने घर के जीवन को दिशा और अर्थ देने वाला हो, उसे एक सुरक्षित संबंध देने वाला हो जिसमें उसे कड़वाहट रखते हुए संघर्ष करने की आवश्यकता ना पड़े। एक अच्छा पति जब भी जी चाहे अपनी सर्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला नहीं होता, वह अपनी पत्नी के लिए भी सोचेगा। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कुलुस्सियों 3 अध्याय 19 पद। एक पति को अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखना है ताकि वह उससे वैसा ही प्रेम रख सके जैसा प्रेम वह अपने आप से रखता है। इफिसियों 5 अध्याय 28 पद। एक पत्नी को चाहिए कि वह अपने जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में
पति को नेतृत्व देने दे। उसे उस मार्गदर्शन का आदर करना है जिसे उसका पति उसे उसके जीवन के लिए देता है। जब भी चाहे अपनी इच्छा अनुसार उसे अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। फिर भी एक पत्नी प्रभु की शिक्षा अनुसार आदर पूर्ण अपने पति के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के द्वारा अपने पति के जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उसकी सहायता कर सकती है। जब पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करते हैं तो वे अपने भविष्य की योजनाओं के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तीसरी प्राथमिकता, बच्चों के साथ संबंध। अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इफिसियों 6 अध्याय 4 पद। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को समझाना सीखे। उनकी भावनाओं, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनकी आशाओं और निराशाओं को वे समझे। अच्छे माता पिता इस बात के प्रति सावधान रहते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए संघर्ष में उन्हें निराश ना करें, और जब भी वे बड़े हो रहे हैं सदा उनमें दोष ना ढूंढती रहे। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करें। दृढ़ अनुशासन के साथ ली गई कोमल देखरेख ही सबसे उत्तम योजना है। अच्छे माता पिता यह जानना सीखेंगे या चाहेंगे कि उनके बच्चों की दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है और वे जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं। जिस समय बच्चे बढ़ते हैं उस समय आवश्यक है कि उन्हें परमेश्वर के विषय में शिक्षा दी जाए। उन्हें यह सिखाने की आवश्यकता है कि वे परमेश्वर के वचन को जाने और उससे प्रेम कर सके, अपने चारों ओर के संसार के लिए परमेश्वर के उपाय को देख सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, पारिवारिक प्रार्थना के अंतर्गत परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सके, परमेश्वर की सेवा कर सके और उसकी गवाही को दूसरों के साथ बांट सके। बच्चों को यह भी सीखने की आवश्यकता है कि वे दूसरों के साथ एक अच्छे संबंध का आनंद कैसे उठा सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह बातें बच्चे दूसरे लोगों के प्रति अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संगीत को सुनने और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की शिक्षा देंगे, जिसके द्वारा उनको स्वस्थ, मनोरंजन और जीवन के लिए उचित निर्देश मिल सके। चौथी प्राथमिकता, नौकरी के साथ संबंध। चौथी प्राथमिकता हमारी नौकरी या हमारे कार्य से संबंधित है। एक अच्छे कर्मचारी अपने कार्य को प्रशंसा पूर्वक अच्छी तरह करता है। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी, अधिकारी या नौकरी देने वाले हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। इफिसियों 4 अध्याय 5 पद। परमेश्वर अधिकारियों से भी यह चाहता है कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार रखें। हे स्वामियों, अधिकारियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इफिसियों 6 अध्याय 9 पद। प्रत्येक परिवार को भोजन, आवास और वस्त्रों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर एक पिता है, यह आशा करता है कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं के दायित्व को समझे। यदि कोई अपनों और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। पहली तीमुथियुस 5 अध्याय 8 पद। परमेश्वर यह भी आशा रखता है कि एक व्यक्ति जिन लोगों के साथ वह काम करता है और जिनके लिए वह काम करता है, उनके बीच अच्छी गवाही को बनाए रखे। एक मसीह को अपना काम अच्छी तरह करता है, वह गैर मसीहियों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। गैर मसीहियों को इसके द्वारा एक अवसर मिलेगा कि वे जब एक मसीही व्यक्ति को अपना काम उत्तम रीति से करते देखे तो वो परमेश्वर के विषय में अच्छा सोचे। उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। सहायक बच्चे। अनिल एक लकड़ी चीरने के कारखाने में काम करता था। वहां पर कुछ समय काम करने के बाद उसे अवसर मिला कि वह वहां के एक स्थानीय कार्यालय में काम कर सके। अनिल की पत्नी यह नहीं चाहती थी कि
उसका पति उस कारखाने में काम करे। उसे डर था कि उसका पति वहां काम करने वाली अन्य महिलाओं में रुचि लेने लगेगा, परंतु अनिल ने अपनी पत्नी की चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया और वह वहां काम करने लगा। शीघ्र ही वह सचमुच वहां पर काम करने वाली एक अन्य महिला में रुचि लेने लगा और अपनी पत्नी और अपने परिवार की अपेक्षा डरते हुए उस महिला के चारों ओर मंडराने लगा। उसके बाद अनिल की पत्नी ने उसे छोड़ दिया। अंत में अनिल और उसकी पत्नी के बीच तलाक हो गया और अनिल ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों के हृदय को गहरी चोट पहुंचाते हुए दूसरा विवाह कर लिया। आज अपने द्वारा बढ़ाई हुई समस्याओं को देखकर अनिल को पछतावा होता है। उसके बच्चे विद्रोही है और अपने प्रतिशोध माता पिता के लिए दुख का कारण है। अब अनिल सोचता है कि काश उसने उस नौकरी के संबंध में अपनी पत्नी की चेतावनी पर ध्यान दिया होता। अब वह इस उधेड़ गुण में है कि वह अपने ही द्वारा बनाए गए उन नर्क से बाहर कैसे निकल सकता है। प्राथमिक बातें पहले, अरुण और सुधा ने मिशनरियों के रूप में कई वर्षों तक अपने लोगों के बीच कार्य किया था। उन्हें लोग अच्छी तरह जानते हैं और मसीही जीवन में उन्होंने कई लोगों को बहुत सहायता की है। उनके बच्चे भी परमेश्वर की सेवा करने के उद्देश्य को लेकर बड़े हो रहे थे और अपने मित्रों के बीच अच्छी गवाही रखे हैं। वर्षों पहले अरुण को इस बात का अनुभव हुआ कि इससे पहले कि वह वचन के प्रचार के लिए लंबे समय के लिए जाए, उसे इस बात के प्रति निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उसके परिवार के पास पर्याप्त भोजन और वस्त्र है। परमेश्वर ने अरुण की इस चिंता का आदर किया और यद्यपि वे कभी धनी नहीं हुए, फिर भी उसके पास उनकी आवश्यकता अनुसार सब कुछ सदा पर्याप्त रहा। कई ऐसे अवसर भी आए जब अरुण प्रचार के लिए बाहर जाना चाहता था, परंतु उसके पास यात्रा करने और परिवार के भोजन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। जब कभी ऐसा हुआ तब तरुण घर पर ही रुककर उन आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करता रहा। ऐसे समय पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर सदा यात्रा और उसके परिवार के भोजन के लिए प्रबंध किया। उसके बाद अरुण प्रचार के लिए बाहर जा सकता था, परंतु कुछ अवसरों पर प्रार्थना के बाद भी परमेश्वर ने अरुण की यात्राओं के लिए पैसों का प्रबंध नहीं होने दिया। लेकिन ऐसे ही अवसरों पर परमेश्वर ने अरुण को घर पर रहने के कारण को भी दिखाया। पांचवी प्राथमिकता, दूसरों की सहायता करना। परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में सबसे पहला है। दूसरी प्राथमिकता जीवन साथी के साथ हमारे संबंध की है। तीसरी परिवार और चौथी प्राथमिकता हमारी नौकरी या हमारे कार्य से संबंधित है। जब इन सभी बातों की चिंता कर ली जाती है, उसके बाद व्यक्ति को यह चाहिए कि वह दूसरे लोगों की आवश्यकता की ओर भी ध्यान दे। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने पड़ोसियों और जिसके साथ वह काम करता है उनसे अच्छी मित्रता और अच्छे संबंध को बनाए रखे। यह बात उसके जीवन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही उसे यह अवसर देगी कि वह अपने विश्वास को दूसरे के साथ बांट सके। यही वह समय आता है जब पुरुष या स्त्री को अपनी सेवकाई के लिए बहुतेरे अवसर मिल सकते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे कार्यों द्वारा प्रकट होता है तब लोग ध्यान देते हैं। यह कार्य कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की सहायता करने के द्वारा, किसी को उत्साहित करने या किसी को बाइबल की सच्चाइयों के बारे में बताने के द्वारा। छठवीं प्राथमिकता, व्यक्तिगत विकास। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातों के लिए भी स्थान है जो उसे तनाव मुक्त करते हुए उसका विकास कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को तनाव मुक्त होना और जीवन में कुछ बदलाव के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि इन गतिविधियों का चुनाव बुद्धिमानी पूर्वक किया जाए तो वे हमारे पारिवारिक जीवन, हमारी नौकरी और हमारी आत्मिक सेवा कार्यों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए तनाव मुक्त होने और समय में स्फूर्ति लाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके होंगे। उदाहरण के रूप में हम मछली मारने के शौक, चित्रकारी, फुटबॉल खेलने, पढ़ने या तस्वीर
उतारने के शौक को ले सकते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति को तनाव मुक्त करते हुए उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि उन्हें स्वयं के नवीनीकरण के लिए या स्वयं में स्फूर्ति लाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। एक बार प्रचार के प्रति व्यस्त समय के बाद जब सभी लोग थक चुके थे, उस समय भी लोगों को भीड़ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वापस नहीं जा रही थी। अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक और ले गए और उन्होंने उससे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में जाकर थोड़ा विश्राम करो। मरकुस 6 अध्याय 31 पद। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके शिष्यों को फिर से अच्छी तरह काम करने के लिए विश्राम और तनाव मुक्त होने की आवश्यकता है। सामूहिक आराधना क्यों? परमेश्वर को जानना जीवन की पहली प्राथमिकता है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य अकेले ही उसकी आराधना कर सकता है, फिर भी परमेश्वर की यह इच्छा है कि हर एक व्यक्ति किसी आराधना समूह का एक भाग हो, एक कलीसियाई संगति का भाग हो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद। सामूहिक आराधना की ओर उचित ध्यान देना वैवाहिक जीवन के लिए सहायक हो सकता है। कभी कभी पत्नी, पति या बच्चे सामूहिक आराधना को या तो बहुत अधिक या बहुत कम समय देते हैं। अपने कार्य, मन बहलाने या दूसरी रुचियों का बहाना बनाकर प्रार्थना समूह से समय को बाहर रखना किसी को चोट पहुंचा सकता है। कलीसियाई सभाओं के लिए व्यक्तिगत आराधना, नियुक्त कार्य या आवश्यक उत्तरदायित्व को त्यागना भी वैवाहिक जीवन को चोट पहुंचा सकता है। प्रत्येक परिवार को यह निर्णय लेना आवश्यक है कि उनके लिए कितनी सामूहिक आराधनाएं आवश्यक है। इस विषय में उन्हें मिलकर अपने मसीह मित्रों या पास्टर से बात करना आवश्यक है। उन्हें ऐसा करना आरंभ करना चाहिए जिसे वे उचित समझते हैं। यदि वे इस विषय के लिए लगातार प्रार्थना करें और समय समय पर उनके विषय में बातचीत करें, तो परमेश्वर उनकी अगुवाई करेगा। हमारी प्राथमिकताओं का क्रम क्या हो? प्राथमिकताओं की एक सूची इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति परमेश्वर, परिवार, कार्य, दूसरों के विषय और यहाँ तक कि अपने विषय में किस प्रकार सोच सकता है। इस पुस्तक में दी हुई सूची के अनुसार चलने का यह अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति अपने कार्य से अधिक समय बाइबल अध्ययन और प्रार्थना में व्यतीत करे, परंतु इसका अर्थ यह अवश्य है कि परमेश्वर उसके लिए उसके कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह अपने कार्य को इस प्रकार करता है मानो परमेश्वर के लिए कर रहा हो और अपने कार्यों के लिए वह परमेश्वर के मार्ग या ढंगों को अपनाता है। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को दिन के 24 घंटे दिए हैं। यह समय किस प्रकार व्यतीत होता है? परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा रखता है कि वह अपने समय का उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि की नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5 अध्याय 15 पद और 16 पद। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। भजन संहिता 90 का 12। परमेश्वर यह अवश्य देखता है कि हर मनुष्य अपने समय का सदुपयोग कैसे करता है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। जब एक पुरुष या स्त्री उपयुक्त वर्णित गुणों को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए प्रतिदिन महीनों और वर्षों बिताने का निश्चित करते हैं, पारिवारिक कार्यों और रुचियों को ऐसा होना चाहिए कि वे परमेश्वर के साथ समीपता में चलने में हमारी सहायता करे। उसी प्रकार दूसरों को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा को भी पारिवारिक जीवन के लिए सहायक होना चाहिए। परंतु उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति का कार्य उसके पारिवारिक जीवन का नाश कर रहा है, तो उसकी प्राथमिकताएं अवश्य ही गड़बड़ा गई है।
या यदि उसके और परमेश्वर के बीच उसका जीवन साथी रुकावट बन रहा है, तो भी उसकी प्राथमिकताएं उचित क्रमबद्धता में नहीं है। यदि एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए बुद्धि चाहता है कि जीवन में सबसे आवश्यक क्या है, तो परमेश्वर उसे देगा। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5 परमेश्वर के पास अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए कई उपाय तरीके हैं, अर्थात बाइबल एक मसीही परामर्शदाता, मसीह मित्र और पवित्र आत्मा है। एक मरता हुआ बच्चा। अजय एक गरीब परिवार में बड़ा हुआ। जब वह एक नवयुवक बना, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा व सफलता बहुत धन कमाने की थी, ताकि उसकी पत्नी और बच्चों के पास वह सब कुछ हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अजय एक सफल व्यवसायी बन गया और अपना अधिकांश समय अपने काम में बिताने लगा। उसने कभी समय नहीं निकाला कि वह अपने पुत्र को परमेश्वर के विषय में शिक्षा दे सके। वह अपने पुत्र को प्रसन्न रखने के लिए उसके पास वह सब वस्तुएं ला देता था जो उसका पुत्र चाहता था। एक बार उसका पुत्र बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया कि उसकी मृत्यु निकट है। अजय और उसकी पत्नी ने बच्चे के पलंग के पास घुटने टेकते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने अपने पुत्र की ओर उचित ध्यान नहीं दिया था। अजय ने परमेश्वर से यह मांगा कि वह उसे थोड़ा जीवन और दे। वह बच्चा थोड़ा स्वस्थ हो गया। अजय अब अपने काम में कम और घर पर अधिक समय अपने परिवार के साथ बिताने लगा। यद्यपि अब उसके पास पहले के समान बहुत पैसा नहीं था, वह अपने पुत्र के साथ बहुत से कामों में शामिल होता और उसके साथ हंसी मजाक में भी समय बिताया करता था। पारिवारिक रूप में उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया और बाइबल के पदों को याद किया। उसका पूरा परिवार अब पहले से कहीं अधिक प्रसन्न था। उसके पुत्र ने भी परमेश्वर और उसके मार्गों के बारे में बहुत कुछ सीखा। बाद में उसका पुत्र फिर बीमार पड़ा और वह मर गया, परंतु अजय इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवादी था कि उसने उसे अपनी प्राथमिकताओं को सही करने का समय दिया। अजय के पास अब 2 बच्चे और हैं। वह उनके साथ उन्हें परमेश्वर के लिए जीने के विषय में सिखाते हुए काफी समय बिताता है। अजय ने अपने संबंध को परमेश्वर, अपने परिवार और अपने कार्य के अंतर्गत उन्हें सही स्थानों पर रखने के विषय में सीख लिया है। राजा कौन है? जब यह जानने का समय आता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, तब एक व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता है कि उसके जीवन के सिंहासन पर कौन विराजमान है। क्या वह अपने आप को स्वयं नियंत्रित कर रहा है, जबकि वह उस रास्ते पर चल रहा है जहां वह चाहता है, या फिर प्रभु यीशु मसीह उसे अपने अधिकार में रखे हुए है? विचारों को कौन नियंत्रित करता है? कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? प्रभु यीशु मसीह इन्हें नियंत्रित करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक विश्वासी के जीवन रूपी सिंहासन पर विराजमान रहना चाहता है। एक सच्चा विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर उसका स्थान अवश्य देता है। मिली जुली प्राथमिकताएं। पुराने नियम के अंतर्गत लूत एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आराधना करने के संबंध में जानता था, परंतु अपने जीवन में पहले जाने वाली वस्तुओं के कारण वह उलझन में पड़ गया। जब वह सदोम नगर को गया, तो उसका कार्य, उसका पैसा और उसका नाम नगर के लोगों के बीच उसके लिए परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण हो गया, परमेश्वर की आराधना करने से अधिक आवश्यक हो गया। वह नगर इतना दुष्ट और पापी हो गया कि परमेश्वर ने उसे नाश करने का निश्चय कर लिया, परंतु परमेश्वर ने लूत को बचा लिया, क्योंकि उस समय लूत परमेश्वर पर विश्वास करता था। यद्यपि लूत बचा लिया गया, परंतु उसने अपनी पत्नी और अपने व्यवसाय या काम को खो दिया। अब आगे हम 5 अध्याय में देखेंगे। तब तक प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।